अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस तफसीली और ज़बरदस्त से वजाहती सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम ENG 511 के लेसन 15 यानी फॉर्मुलेटिंग लिंग्विस्टिक प्लानिंग का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स बस जल्दी से क्लियर हो जाएं, तो यकीन माने आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि जब हम मुंह से कोई बात निकालते हैं तो उससे पहले दिमाग के अंदर अल्फाज और स्ट्रक्चर की कैसी ज़बरदस्त मनसूबाबंदी चल रही होती है। ओके, तो चलें इसमें डाइव इन करते हैं। ये रहा हमारा आज का सिलेबस रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे लिसानी मनसूबाबंदी के बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर हम फ्रॉमकोन के सीरियल मॉडल्स और उनके आज़ाद मराहिल को एविडेंस के साथ देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्राइड को डिस्कस करेंगे और एंड में मुतवाज़ी मॉडल्स पर बात करेंगे। ये रोड मैप आपकी एग्जाम की तैयारी को लिटरली परफेक्ट बना देगा। तो सबसे पहले आते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ कि ये लिसानी मनसूबाबंदी या लिंग्विस्टिक प्लानिंग आखिर है क्या भला। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जब हम बोलने लगते हैं तो कुछ भी कहने से ऐन पहले उन चंद माइक्रो सेकंड्स में हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या खिचड़ी पकड़ी होती है। लिसानी मनसूबाबंदी दरअसल एक कॉग्निटिव सफर है। ये एक गैर लिसानी पैगाम यानी आपके जहन में मौजूद एक नॉन लिंग्विस्टिक मैसेज को एक बोले जाने वाले सिग्नल यानी स्पोकन लिंग्विस्टिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। सिंपल वर्ड्स में ये आपके ख्यालात को अल्फाज का लिबास पहनाने का अमल है। और मजे की बात यह है कि इस प्लानिंग में बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। और एग्जैक्टली यही वजह है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स की दुनिया में ये एक रिसर्च का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। राइट, तो अब हम इस लेसन के सबसे मेन फ्रेमवर्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फ्रॉमकिन सीरियल मॉडल्स ऑफ लिंग्विस्टिक प्लानिंग। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो फ्रॉमकिन की ये थ्योरी है कि स्पीच को प्लान करने का ये जो सारा अमल है, ये दरअसल एक सीरीज या आइसोलेटेड स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। यानी हमारा दिमाग एक के बाद एक तरतीबवार मराहिल तय करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के लिए बहुत क्रूशियल है, तो इसे अच्छे से जहन में बिठा लें। चलिए इस पूरे सफर को एक स्टोरी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 पर मीनिंग जनरेट होता है, यानी वो बात जो आप कन्वे करना चाहते हैं। फिर स्टेज 2 में सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनता है, यानी दिमाग जुमले का एक खाका या स्केलेटन तैयार करता है और अल्फाज के लिए खाली स्लॉट्स छोड़ देता है। स्टेज 3 पर इंटोनेशन कॉन्टूर डिसाइड होता है, मतलब जुमले की टोन क्या होगी। फिर चौथे मरहले में कंटेंट वर्ड्स जैसे नाउन्स और वर्ब्स आकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। 5वीं स्टेज पर इफिक्स एंड फंक्शन वर्ड्स ऐड किए जाते हैं और फाइनली छठे स्टेज पर फोनेटिक सेगमेंट्स के जरिए ये सब आवाज़ों या फोनीम्स की शक्ल में हमारे मुंह से अदा हो जाता है ना। एक बिल्कुल कमाल का और तरतीबवार प्रोसेस। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा होता है? तो आइए चलते हैं इन आज़ाद मराहिल के सबूत की तरफ, यानी इंडिपेंडेंट स्टेजेस इन एविडेंस। मेरा आप सब स्टूडेंट्स से एक बड़ा डायरेक्ट सा सवाल है, आखिर हम क्यों मानें कि दिमाग वाकई इस सीरियल प्रोसेस के तहत काम करता है? हमें कैसे मालूम कि प्लानिंग के ये सारे स्टेजेस वाकई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट या बिल्कुल आज़ाद हैं? तो इसका जवाब हमें बड़ा हैरानकुन तौर पर हमारी अपनी ही गलतियों से मिलता है। जी हाँ, जब हम बोलते हुए कोई गलती करते हैं, जिसे हम स्पीच एरर्स या स्लिप्स ऑफ द टंग कहते हैं, तो नोटिस कीजिएगा कि ये गलतियां अमूमन किसी एक स्पेसिफिक लेवल पर ही होती हैं। मतलब मिस्टेक सिर्फ प्लानिंग की एक स्टेज तक आइसोलेटेड रहती है और बाकी पूरे जुमले का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो खराब नहीं होता। तो ज़बान की ये जो फिसलन है ना, ये दरअसल इस बात का एक ज़बरदस्त एकेडमिक एविडेंस है कि दिमाग के अंदर ये यूनिट्स बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अपना अपना काम कर रही हैं। अब चूंकि हम जबान की फिसलन की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट लाया जाए। आइए देखते हैं फ्रॉइड और जबान की फिसलन का क्या कनेक्शन है। और ये चीज़ दो बिल्कुल मुतजाद नज़रियात को इतनी खूबसूरती से वाज़े करती है कि क्या बताऊं। देखें, एक तरफ साइकोलिंग्विस्टिक्स का मानना है कि भाई ये जो स्लिप्स ऑफ द टंग है, ये महज स्ट्रक्चरल एरर्स हैं, मतलब दिमागी मशीनरी या आज़ाद मराहिल के दौरान होने वाली एक आम सी मैकेनिकल खराबी। लेकिन एनीवेज, अब हम अपने लेसन के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मुतवाज़ी मॉडल्स और मुताबिकत या पैरेलल मॉडल्स एंड एग्रीमेंट। अब तक हमने फ्रॉमकिन का सीरियल मॉडल देखा, लेकिन ये पैरेलल मॉडल्स क्या हैं? जदीद नज़रियात यानी मॉडर्न थ्योरीज हमें बताती हैं कि भाई हमारा दिमाग इतना सिंपल नहीं है। वो सिर्फ एक सीधी लाइन में एक के बाद एक मरहला तय करने के बजाय एक ही वक्त में कई लिंग्विस्टिक प्लानिंग स्टेजेस पर काम कर रहा होता है। यानी दिमाग बेवक्त मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। लेकिन जरा सोचिए, जब दिमाग इतनी तेजी से एक ही वक्त में इतनी सारी चीजों की मल्टीटास्किंग कर रहा हो, तो सब कुछ मिक्सअप क्यों नहीं हो जाता? यहीं पर द रोल ऑफ एग्रीमेंट की एंट्री होती है। एग्रीमेंट बेसिकली आपके दिमाग का एक अल्टीमेट क्वालिटी कंट्रोल चेक है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में था, आपके जुमले का ग्रामर और सिंटैक्टिक रिलेशंस बिल्कुल उसी से मैच करें।
यही एग्रीमेंट ही वो चीज़ है जो गारंटी देती है कि इतनी शदीद पैरेलल प्रोसेसिंग के बावजूद जो जुमला आपके मुंह से निकले वो बिल्कुल परफेक्ट और सीमलेस हो। तो स्टूडेंट्स, हम अपने इस जबरदस्त से सेशन के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। अब अगली बार जब किसी से बात करते हुए आपकी जुबान फिसले या आप अल्फाज पर अटक जाएं, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये वाकई महज एक सीरियल प्रोसेसिंग एरर था या फिर आपका लाशऊर चुपके से कुछ और ही बोलना चाह रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। आपकी ENG 511 के एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।